हाँ तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड को लेकर के गोल्ड की क्या अपडेट है और गोल्ड का नेक्स्ट मूव और टारगेट क्या रहने वाला है। आज है 2 जनवरी और इस वीक का लास्ट डे है यानी कि फ्राइडे का दिन है। और गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,386 पे। अब गोल्ड यहाँ से बाय होगा या सेल होगा इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जो कल मैंने आपके साथ सेटअप शेयर किया था उसका क्या रिजल्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो गाइज ये गोल्ड के कल के सेटअप है जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किए थे। पहला सेटअप मैंने आपके साथ शेयर किया था डेली टाइम फ्रेम का और मैंने आपको बोला था कि गोल्ड की अगर आप बायस की बात करो तो इसने किया क्या है कि ये बड़ी कैंडल आप देख रहे हो इसके नीचे से इसके लो से इसने लिक्विडिटी तो स्वीप की है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो गोल्ड अभी भी यहाँ पर बाय होगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस कैंडल के हिसाब से देखें तो गोल्ड ने अपनी जो क्लोजिंग दी हुई है वो इसके नीचे दी हुई है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम का जो बायस है वो स्टिल अभी भी यहाँ पर बीरिश है। लेकिन हमें सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना, हमें बाकी टाइम फ्रेम भी देखने हैं क्योंकि जब तक हमें वहां पर कोई चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते। ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया था और साथ में मैंने आपको लेवल्स भी बताए थे। इसमें मैंने जो आपको लेवल्स बताए थे वो आप यहाँ पर देख लो कौन कौन से लेवल थे, 4427 और 4470 का। लेकिन मैंने आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बाकी चीजें क्लियर की थी। मैंने आपको बोला था कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपने लाजमी नजर रखनी है। पहला लेवल जो हमारे पास आ रहा है सेल का वो आ रहा है 4364 का। लेकिन इस लेवल पे आपने ट्रेड नहीं करनी। मैंने आपको इस वीडियो में बोला था कि इस लेवल पे ट्रेड नहीं करनी क्योंकि ये रिस्की लेवल है, क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल टैप करके आया हुआ है। प्रीवियस वीडियो वॉच करोगे तो आपको पता होगा। आपने अगर सेल करनी है तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है $4398 का। यहाँ पर आप देखो $4398 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सेल मिलेगी और 100-200 पिप आपको आराम से दे के जाएगा। और इसके अलावा जो मैंने आपके साथ मंडे की सॉरी एशिया की ओपनिंग के, क्योंकि कल तो लीव थी ना, कल हमारे पास मार्केट बंद थी। और फिर मैंने आपको 15 मिनट के ऊपर आपको एनालिसिस करके दिए थे कि 15 मिनट पे मैं हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 15 मिनट पे मैंने आपको बताया था कि गोल्ड की अगर आप यहाँ पर देखो तो गोल्ड स्टिल अभी भी यहाँ पर बुलिश है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक। ऐसा मैंने क्यों बोला था और यहाँ पर रीजन भी बताई थी कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और फिर वैल्यू गैप है जिसको इसने टैप किया और टैप करके ये अपसाइड पे जा चुका है और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंट्री मॉडल होता है। तो अगर गोल्ड अपनी इस ब्लू लाइन को ब्रेक करता है, मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोजिंग ऊपर देता है तो गोल्ड पक्का ऊपर जाएगा। ये $4320 का लेवल था क्योंकि जो उसने क्लोजिंग दी थी, जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी वेडनेसडे को, वो हमें देखने को मिली थी $4320 के लेवल पे। और मैंने आपको बोला था कि इस लेवल को जैसे इसने ब्रेक किया तो ये आपको पक्का बाय होता हुआ नजर आएगा और जैसे ये क्लोजिंग ऊपर दे दे थोड़ा वेट करके आप यहाँ पर अपनी बाय प्लान कर सकते हो और आपको ये अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। फिर मैंने आपको लेवल बताया था सेकंड, वो था 4353 लेवल। यहाँ से आपको एक सेल मिलेगी, आप यहाँ पर भी 100-150 पिप आपको आराम से देगा। दूसरा लेवल मैंने आपको बताया था 4372 का, यहाँ पर भी आपको छोटी मोटी आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। आप आराम से 40 50 60 पिप आराम से ले सकते हैं। और तीसरा लेवल मैंने आपको बताया था 4398 से $4400 के जोन में आपको फिर से सेल मिलेगी। तो चलो अब इन सेटअप्स को पहले लेकर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। तो 4 घंटे के पहले मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि ये 4364 से आपने थोड़ा अपने गुरेज करनी है, आपने पहले फोकस करना है ये 4398 के लेवल को। तो ये 4398 के लेवल से रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर आप देख लो, ये कर्सर देख रहे हैं यहाँ पर, ये 4398 के लेवल से सेल हुआ है और ये ऑलमोस्ट कहाँ तक गया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये 4398 से सेल हुआ है और इसने लगभग अपना जो लो लगाया है वो 4383 का, लगभग 150 पिप इसने आपको दिए अगर आपने इस ट्रेड को फॉलो किया है। अब आ जाए दूसरा जो मैंने आपको एशिया की ओपनिंग के सेटअप दिए थे। एशिया की ओपनिंग में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जो है आपको यहाँ पर इस तरह परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर आप देखो ये था ना वो सेटअप जो मैंने आपको एशिया की ओपनिंग में बोला था। तो गोल्ड ने क्या किया, अपने इस ब्लू लाइन को ब्रेक किया। ये मैंने अपने प्रीमियम वालों को गाइड किया था कि क्या क्या यहाँ पर क्या क्या चीजें देखनी है। 15 मिनट का ये चार्ट था। मैंने आपको बोला था कि गोल्ड जैसे अपनी इस ब्लू लाइन को ब्रेक करेगा, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, जैसे अपने इस ब्लू लाइन को ब्रेक करेगा तो गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड यहाँ से अप साइड की तरफ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये लेवल जैसे ब्रेक करेगा, मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग करेगा तो ऊपर जाएगा, सीधा जाएगा 4353 तक। और फिर यहाँ से आपको एक सेल मिलेगी, कहाँ से बोला था, 4353 से आपको एक सेल मिलेगी। आराम से आप 60 से 100 पिप निकाल सकते हो। ये टारगेट भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप देखो 4353 पे आया, यहाँ से ये देखो 4353 पे आया, वहां से सेल मिला और कहां तक गया ये देख सकते हो आप, 4341 तक।
लगभग ये भी 120-30 पिप आपको दे गया। उसके बाद दोबारा से ये बाउंस हुआ, उसके बाद यहाँ पर भी आपको इसने 60 पिप दिए थे। ये 4372 के लेवल से भी इसने 60 पिप आपको दिए थे। आप 1 मिनट पे जाके इसको देख लेना, आपको 60 पिप इसने दिए थे। मैं आपको यहाँ पर उसकी भी कंफर्मेशन करके दे देता हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि इसने नहीं दिए थे। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड की थी या नहीं की थी वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा काम है आपको यहाँ पर बताना। ये देखो, ये हमारे पास कौन सा लेवल बन रहा है, 4372 का। यहाँ से इसको सेल मिली थी, और सेल मिली तो कहाँ तक आया ये देख सकते हो आप, 4365 तक। ऑलमोस्ट तकरीबन 70 पिप बनते हैं। तो मैंने आपको मिनिमम कितना बताया था, 60 से 100 पिप। अब ये वो लेवल था जो मैंने अभी आपको बताया 4398 का, इस लेवल से भी इसको सेल मिला और यहाँ तक आया। अच्छा, ये सब कुछ बताना क्यों जरूरी होता है? वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे आपने देखे होंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने पास का एनालिसिस आपके साथ नहीं शेयर करते कि उन्होंने पास में क्या किया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं पहले पास बताता हूँ कि मेरा पहले पास देखो कि मेरे सेटअप्स कैसे हैं, देन फिर उसके बाद अगले सेटअप के ऊपर अगर आपको ट्रेड्स करनी हो तो फिर आप करें। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं आगे गोल्ड क्या करेगा। सो गाइज, ये गोल्ड का डेली का टाइम फ्रेम है, और गोल्ड के इस टाइम के जो बायस है वो स्टिल बुलिश है। याद रखना इस टाइम के, क्योंकि अभी क्लोजिंग नहीं दी। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर दे गया गोल्ड, इसके हाई से ऊपर इसने क्लोजिंग दी, तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि गोल्ड अब यहाँ से मजीद अपसाइड की तरफ जाएगा, और यहाँ पर जो एक बड़ा सा इसने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हुआ ना, इसको ये फिलअप करने आ सकता है। और मिनिमम जो यहाँ पर हम टारगेट लेके चल सकते हैं वो है 4450 से $60 का जोन, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली बायस के ऊपर ये डिपेंड करता है, अगर क्लोजिंग ऊपर दे गया तो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह रात को अपडेट दूंगा इसके बारे में, क्योंकि क्लोजिंग पे डिपेंड करता है क्लोजिंग क्या देता है यहाँ पर। क्योंकि आज फ्राइडे है, तो आपको पता है फ्राइडे को अमूमन गोल्ड जो है वो सेल ही होता है, लेकिन पता कोई भी नहीं गोल्ड के यहाँ पर क्या कर दे। लेकिन इसलिए हमारे पास इसकी जो क्लोजिंग है वो मैटर करती है। अब यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम पे गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड यहाँ पर हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करने वाला है। तो ये गाइस 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, 1 घंटे का चार्ट है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर करने हैं। यहाँ पर आप देखो, गोल्ड ने अपनी ये वही मेजर ट्रेंड लाइन है जो 4 घंटे की थी। याद है आपको, मैंने बताया था कि ये 4 घंटे की जो ट्रेंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड ऊपर आ गया तो फिर चांसेस है गोल्ड ऊपर जाएगा। तो देखो, अभी के टाइम में सिनेरियो जो है वो यहाँ पर ये है कि गोल्ड यहाँ से अगर अपसाइड पे जाता है, यहाँ पर क्योंकि डबल टॉप भी बन रहा है हमारे पास, अभी कंफर्म नहीं हुआ तो बन सकता है। अगर गोल्ड ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करता है, इस लेवल से लिक्विडिटी स्वीप करता है, जो कि लेवल बनता है $4404 का, इसके ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करता है और यहाँ पर ऊपर जस्ट एक विक मार के बॉडी नीचे क्लोज करता है। मैंने आपको कई बार बताया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। विक मार के नीचे बॉडी क्लोज कर देता है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब ये नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है। आपने देखना है इसके लो को ब्रेक करके कोई मोमेंटम कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे, तब भी सेल कर सकते हो, या ऊपर कोई उसने पीओआई छोड़ा होगा उसको टैप करके दोबारा नीचे तब भी सेल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, अगर ये ऊपर ही चला जाता है, क्लोजिंग ऊपर देता है और टेस्ट करता है, याद रखना ये देखो ब्रेकआउट है और टेस्ट भी है। देखो ब्रेकआउट फिर टेस्ट फिर ऊपर जाता है, तो फिर बाय बनती है। ये मैं नहीं कह सकता प्राइस ये हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ब्रेकआउट कहां तक होता है, कहां पर टेस्ट करता है, इसलिए ये कंफर्म नहीं किया जा सकता, और ना ही प्राइस में ये कंफर्म किया जा सकता है कि सेल यहीं से ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कहां से ये नीचे अपना मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग देगा। लेकिन जब ये ब्रेकआउट टेस्ट करके ऊपर आएगा तो बाय बनती है। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 4430 $35 के जोन में होगा। फिर उसके बाद यहाँ से करेक्शन ले सकता है, फिर नीचे जो पीओआई बना होगा उसको टैप करेगा, दोबारा ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पर जो इसका एक पीओआई बना होगा उसको जाके टैप करेगा, जो कि बनता है 4455 से $60 के जोन में, $2-4-5 ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से ये रिजेक्शन यहाँ से लिक्विडिटी लेके अगर नीचे ही आ जाता है, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे पास जो यहाँ पर बाइंग बन रही है वो बन रही है $4350 के पास। ठीक है, तो यहाँ से हम एक फिर से बाइंग कर सकते हैं, और अगर ये मजीद नीचे चला जाता है तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि आगे हमें कहाँ पर बाइंग करनी है। फिल वक्त के लिए ये लेवल्स थे, मैंने आपको बता दिए, इन लेवल्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में मजीद बात करेंगे। सो गाइज, ये थी गोल्ड की आज की अपडेट, और लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी एक बात का प्लीज ख्याल रखा करें, जब एक लेवल एक बार प्ले हो जाता है तो दूसरी बार जाके उसको ट्रेड मत किया करें, वहां पर जाके आपका नुकसान होता है। ठीक है, इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है।